वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय चैनल टेली अकाउंटिंग। मैं फिर से आया हूँ नया कुछ सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। आज जो दिखाएंगे बहुत ही एडवांस फीचर्स है टेली के लिए। मेरा इसके ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना के रखा था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज जो वीडियो में दिखाएंगे कुछ एडवांस फीचर्स इन टेली। तो ये फीचर्स क्या है? जो पहला है, रिपीट सेम नरेशन इन सेम वाउचर फॉर अनदर ट्रांजेक्शन इन टैली। मान के चलिए आप एक सेल्स वाउचर का एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नरेशन लिखा है। तो सेम नरेशन आपने दोबारा जब सेल्स का एंट्री करेंगे उस टाइम पे भी आप लिखना चाहता है, तो कैसे उस सेम नरेशन हम लोग रिपीट कर पाएंगे, उसका क्या फीचर्स है, कैसे उस फीचर्स को यूज करेंगे हम, वो टैली में करके दिखाएंगे। दूसरा, आइटम रिपीट इन सेल्स और परचेज वाउचर फॉर फास्टर एंट्री। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब सेल्स व परचेस में जब एंट्री करते हैं उस टाइम पे एक ही नाम, एक ही आइटम नेम हमको बार बार लिखना पड़ता है। तो एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए मेरे पास 1000 आइटम है, उसमें से सेम आइटम को बार बार लिखना, सर्च करके उसको नाम लिखना बहुत ही डिफिकल्टी हो जाता है। तो उसका ही एक आसान तरीका है, उस आसान तरीके को हम आज दिखाने वाले हैं आपको। तो आप देखते जाइए। तीसरा मेरा क्या है, हिडन फीचर्स। रिमूव आइटम नेम फ्रॉम योर सेल्स और परचेज वाउचर रिकॉर्ड। मान के चलिए आपने कोई वाउचर में, सेल्स और परचेज में कोई आइटम लेके एंट्री करके रखा था। मान के चलिए उसमें 10 आइटम है, जिसमें से एक आइटम गलती से आपने लिख दिया था, उस आइटम को अभी घटाना है। तो उसको कैसे शॉर्टकट थ्रू हम लोग घटा सकते हैं उस टोटल लिस्ट में से, वो करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं मैं टैली में ये दिखाने के लिए आपको। मेरे पास पहले से बना हुआ डेटा है, तो इसके ऊपर ही हम दिखाएंगे। मेरा कंपनी का नेम जो यहाँ पे है, हिडन फीचर्स इन टैली, इसके ऊपर ही हम दिखाएंगे आपको। तो ठीक है, तो मैंने जो फर्स्ट बोला था, तो नरेशन रिपीट। तो नरेशन कैसे रिपीट हम लोग करते हैं, उसका प्रोसीड्योर हम करके दिखाते हैं। मान के चलिए हम अब अकाउंटिंग वाउचर्स में गया, हम एक परचेस का एंट्री आप करेंगे। तो यहाँ से F9 में आके परचेस का एंट्री करने के लिए F9 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अब जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दिया। मेरा जो सप्लायर है, सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया मैंने, परचेज अकाउंट ले लिया। देखिए मेरे पास इतना सारा आइटम है। अभी मान के चलिए आइटम नंबर 10 को हमको परचेस करना है। तो यहाँ पे आइटम नंबर 10 लिखा है मैंने, इसका जो भी परचेस रेट वगैरह है वो आप डाल दीजिए। दूसरा कोई भी आइटम आप ले लीजिए यहाँ से, आइटम नंबर 3, एंटर करके सेव कर दीजिए। अब नरेशन, यहाँ पे जो नरेशन लिखेंगे, ये सेम नरेशन दोबारा जब परचेस का एंट्री हम करेंगे उस टाइम पर भी हमको लिखना है। तो मैं क्या बार बार लिखूं? तो बार बार अगर लिखूं तो मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखूंगा, बार बार उसको रिपीट करूंगा। आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे बिंग अमाउंट बुक अगेंस्ट क्रेडिट। ठीक है, मान के चलिए ये जो हमने नरेशन यहाँ पे लिखा, बिंग अमाउंट बुक अगेंस्ट क्रेडिट, दोबारा जब परचेस का एंट्री मैं करूंगा क्रेडिट में, फिर सेम लिखना है मेरे को। तो फर्स्ट टाइम के लिए मैंने लिखा, सेकंड टाइम हम लिखेंगे नहीं, इसको रिपीट करेंगे। तो कैसे रिपीट करते हैं वही हम आपको दिखाएंगे। मान के चलिए अब 5 तारीख को हमको फिर से एक परचेस का एंट्री करना है। अब डीलर 2 से करना है, तो डीलर 2 ले लिया मैंने, परचेस कर लिया। जो आइटम आपको परचेस करना है आइटम ले लीजिए। क्वांटिटी डाल दीजिए, उसका रेट ऑटोमेटिकली अब वहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमको नरेशन, अभी पहले जो नरेशन परचेस में लिखा था उसको ही रिपीट करना है। देखिए जनरली तो हम लोग, अगर फीचर्स मालूम है आपको तो आप जानते हैं कौन सी फीचर से काम होता है, लेकिन आपको अगर मालूम नहीं है तो आप ध्यान से सुन लीजिए। रिपीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नरेशन पे जब आप आएंगे क्या करेंगे आप, कीबोर्ड से कंट्रोल आर, कंट्रोल के साथ आर,
देखिए मैंने कंट्रोल के साथ आप दबा दिया तो क्या आया मेरे पास, बिंग अमाउंट बुक अगेंस्ट क्रेडिट। मैंने दोबारा लिखा नहीं, तो यही ट्रिक था मेरा पहला। फिर दोबारा हम दिखाते हैं आपको। मान के चलिए कुछ अदर्स वाउचर में जाके भी एंट्री करते हैं हम। मान के चलिए 10 तारीख को कोई एक एक्सपेंस बुक किया मैंने कैश की अगेंस्ट, ठीक है, तो F5 प्रेस कर दिया, कैश में गया, एक्सपेंस का नाम लिख दिया, जेलर एंड एक्सपेंसेस 500 रुपीज का, बीइंग एक्सपेंस बुक बाई कैश लिख दिया मैंने, करके एंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया। दोबारा अगर कैश में से ही कोई एक्सपेंस बुक करेंगे तो दोबारा सेम यही नरेशन हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं। जो शॉर्टकट वर्ड की हम आपको बताएं उसकी हेल्प से हम तुरंत उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। तो इसके लिए फिर मैं डेट चेंज करके कोई भी एक डेट दे देता हूँ, फिर यहाँ पे कैश सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा कोई एक्सपेंस बुक करता हूँ मैं, ऑफिस रेंट, ये भी मैंने कैश से पेमेंट किया था। तो वही नरेशन को हमको दोबारा रिपीट करना है, तो कंट्रोल के साथ आर दबाऊंगा मैं कीबोर्ड से। देखिए सेम नरेशन यहाँ पे आ गया। सेम फीचर्स आप सेल्स में भी बुक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेल्स का भी एंट्री करके आपको दिखाते हैं। कोई भी आइटम आप ले लीजिए, आप यहाँ पे नया से एक नरेशन लिख लीजिए। मैंने इस अमाउंट को क्रेडिट में बुक कर लिया, ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर दिया, एंटर करके क्लाइंट को दे दिया। फिर दोबारा हमको एक क्रेडिट में सेल्स बुक करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ कस्टमर वन के लिए कोई भी आप आइटम हम यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए अभी वही सेम नरेशन हमको यहाँ पे लिखना है, तो मैं क्या करूँ, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आर, तो रिपीट हो गया बीइंग अमाउंट बुक अगेंस्ट क्रेडिट। फिर इसको प्रिंट करके हम आगे जाएंगे। तो ये था मेरा पहला ट्रिक जो हम आपको अभी दिखा दिया। दूसरा ट्रिक्स मेरा क्या था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था आइटम रिपीट इन सेल्स और परचेज वाउचर फॉर फर्स्ट एंट्री। कभी कभी क्या होता है ना, मान के चलिए हम कभी सेल्स व परचेस में जब एंट्री करते हैं उस टाइम पर सेम आइटम बार बार लिखना पड़ता है। तो अगर इस शॉर्टकट आपको मालूम है तो आपको बार बार उसको सिलेक्ट करने का दरकार नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उसको रिपीट कर पाएंगे। कैसे, उसको लिए हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, जाने के बाद हम आपको डेट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर परचेस में जाता हूँ, सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, जिस सप्लायर से आपको सप्लाई लेना है सप्लायर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर परचेज अकाउंट। मान के चलिए हम अभी आइटम नंबर 1 को परचेज किया, फिर हमको आइटम नंबर 1 लेना है, तो मैं क्या करूँ, पहले मैं क्या करता था, यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ से आइटम को सिलेक्ट करता था, फिर क्वांटिटी बैठाता था, यह बहुत ही टाइम टेकन व्यापार हो जाता था। लेकिन इसका ही सोल्यूशन हम आज आपको करके दिखाएंगे, आपको वहां पे जाके सिलेक्ट करने की दरकार नहीं पड़ेगा। मान के चलिए अभी आइटम 1 को फिर से यहाँ पे रिपीट करना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल सा वे है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जब इस आइटम फील्ड में आप रहेंगे उसी वक्त आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट मिलेगा, जो शॉर्टकट का नाम है ऑल्ट के साथ आर। अब ऑल्ट के साथ आर दबा दीजिए, यहाँ पे देखिए आइटम नंबर 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपीट हो गया। अब जितना क्वांटिटी आपको लिखना है क्वांटिटी लिख दीजिए, वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मान के चलिए दूसरा कुछ आइटम लेता हूँ मैं अभी, मान के चलिए आइटम नंबर 10, मैंने इसका 10 पीस ले लिया, फिर मेरे को आइटम नंबर 10 रिपीट करना है, तो ऑल्ट के साथ आर, है ना, बहुत ही इजी और टाइम शॉर्ट करने का मेथड
जिसमें से आपको बहुत ही फायदा होगा। यहाँ से डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद आप जहाँ पहले जैसे ऐसे यहाँ पे के बाद आइटम सेलेक्ट करते थे, उसका क्वांटिटी लिखते थे, तो एक काम अब आसान हो जाएगा ना आपको। ऑल्ट के साथ आर दबा दीजिए, सेम ही आइटम फिर से रिपीट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वांटिटी चेंज करना है और उसका अगर रेट चेंज है तो आप वहाँ से रेट चेंज करके एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। सेम ही चीज आप सेल्स में भी कर सकते हैं। आप उसको भी करके हम दिखाते हैं। मान के चले हम डेट चेंज करके सेल्स में आ गया। सेल्स में आने के बाद कोई भी पार्टी, जिस पार्टी को आपको सेल्स करना है, पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कोई भी आइटम ले लीजिए। मान के चलिए इसी आइटम को लेता हूँ मैं। इसी आइटम को 15 पीस हमको सेल करना है, फिर इस आइटम को रिपीट भी करना है हमको। तो ऑल्ट के साथ आर दबा दीजिए तो सेम आइटम रिपीट होगा। आप कितना क्वांटिटी लिखना है क्वांटिटी लिख दीजिए। जरा आइटम नंबर चेंज करना है मेरे को, तो आइटम अगर चेंज करो तो चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। फिर इस आइटम का जो सेलिंग रेट है आप यहाँ पे सेलिंग रेट बैठा दीजिए। फिर इस आइटम ही को हमको दोबारा रिपीट करना है, तो ऑल्ट के साथ आर दबा दीजिए तो इस सेम आइटम रिपीट होगा। सेव कर दिया। तो ये मेरा था दूसरा ट्रिक जो एडवांस फीचर्स के अंदर आता है। फिर तीसरा मैंने को क्या दिखाना था आपको, तीसरा दिखाना था रिमूव आइटम नेम फ्रॉम योर सेल्स और परचेज वाउचर रिकॉर्ड। आपने जो वाउचर रिकॉर्ड करके रखा था, सेल्स के लिए भी हो सकता है, परचेज के लिए भी हो सकता है, उसमें से मान के चलिए कोई आइटम आपने गलती से ले लिया था, उस आइटम वहां पे आएगा नहीं। बाद में आपको जब फाइनल इनवॉइस मिला तो आपको पता चला जो उस आइटम को वहां से घटाना है। तो आप कैसे घटा सकते हैं? डिफॉल्ट में तो एक प्रोसीड्योर है, वो पहले हम दिखाते हैं, उसके बाद एडवांस फीचर्स हम आपको दिखा देंगे। मान के चलो मेरे पास बहुत सेल्स ट्रांजैक्शन हमने करके रखा है, उसमें से कोई भी एक वाउचर ओपन कर लेता हूं मैं। मान के चलिए इसमें देखिए आइटम 1, आइटम 1, आइटम 10, आइटम 10। मान के चलिए आइटम 1 दोबारा रिपीट हो गया जिसमें एक ही आना था। तो जिस आइटम को आपको नहीं चाहिए, पहले हम लोग कैसे इसको करते थे, यहाँ पे आते थे, यहाँ पे स्पेस मार के एंड आइटम लिस्ट लेते थे, फिर एंटर करके हम लोग ऐसे इसको सेव कर देते थे। तो ये बहुत ही टाइम टेकन मैटर है। तो इसको ही इसी करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। मान के चलिए आप इसमें आया, हमें यहाँ से आइटम 10 को हटाना है, तो आप यहाँ पे सीधा आ जाइए। आने के बाद कीबोर्ड से एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी। ध्यान रखिए शॉर्टकट की का नाम क्या है, कंट्रोल प्लस डी। आप कंट्रोल प्लस डी कीबोर्ड से दबा दीजिए। देखिए उस आइटम को हट गया ना। आप एंटर करके आप सेव कर दीजिए। सिमिलर वे में परचेज में भी जाता हूं मैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा बिल हम परचेज करके रखा है। मान के चलिए इस बीच में से हमें गलती से इस आइटम दोबारा हम गलती से टाइप कर दिया था आइटम 12, अब इसको हटाना है। तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी। देखिए हट गया ना। आप कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए इसको, तो आपका इनवॉइस भी पूरा करेक्ट हो गया, आपका टाइम भी सेव हो गया। तो यही तीनों चीज आपको दिखाना था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए, जाके उनको भी आगे फायदा मिल सके। तो ठीक है चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही था। चलता हूँ, आगे आएंगे फिर से नया कुछ लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।